हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील पाल आपका स्वागत करता हूं सुनील पाल 247 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के मैथ के प्रश्न लेके आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग देखिएगा सारे प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न है ये और कैसे प्रश्न आए थे। पहला सवाल है आपका, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एक समीकरण दिया है, इसको हल करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा। साथियों, ऐसे सवालों में एक सूत्र होता है या फार्मूला जिसको हम बोलते हैं वोड मास, VODMAS। इसका मतलब होता है, ये B जो पहला है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले जहाँ पे कहीं ब्रैकेट लगा होता है उसको हल करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है इसमें हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर O का मतलब होता है का। कभी कभी ऐसे समीकरण में या ऐसे सवालों में निशान को चिन्ह, मैथ का चिन्ह न लगा होकर एक का लिखा होता है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। फिर उसके बाद कहीं भी का मिलता है तो हम उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद डिवीज़न, भाग को हल करते हैं। किसको हल करते हैं साथियों? भाग को। अगर कहीं भी भाग का चिन्ह लगा है इसमें, उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल करते हैं। गुणे का निशान जहाँ लगा होता है उसको हल करते हैं। इसके बाद साथियों में ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ को हल करते हैं। फिर साथियों लास्ट में हम घटाना, सब्सट्रैक्शन इसको कहते हैं, घटाना को हल करते हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। ऐसे समीकरण जब भी हमें मिलते हैं, एक सवाल आता है आपका, कई एग्ज़ाम जैसे कि SSC MTS हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, UPSI हो गया, रेलवे की जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ आती है, उनमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो क्या होता है कि सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सवाल तो आना ही आना, हर कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें मैथ पूछा जाता होगा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल भी सवाल होते हैं और कठिन भी सवाल होते हैं। तो हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम ये वोड मास जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। फिर ये का अगर कहीं लगा है उसको हल करना है। फिर भाग हल करना है। फिर गुणा हल करना है। फिर जोड़ हल करना है। फिर घटाना। तो साथियों हमको याद कर लेना है वोड मास। B का मतलब ब्रैकेट हो गया, O का मतलब ऑफ होता है, D का मतलब डिवीज़न होता है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट एडिशन होता है और जो है S का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार साथियों आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे सवाल को। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 60, फिर भाग 5 गुणा ब्रैकेट 16 -8 भाग 2 ब्रैकेट 1 भाग 3। तो साथियों हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा वोड मास B यानी ब्रैकेट को हल करना है। इसको हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। ये लिखा है 16 -8 और ये भाग 2। ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने अलग निकाल लिया। तो साथियों अब इस ब्रैकेट में हमें वही लगाना है जो हमने वोड मास लगाया था, सिर्फ हमें इतने को हल करना है। तो ठीक है, इस 16 को लिख लिया, माइनस लिखा है, माइनस लिख लिया -8 और भाग। साथियों पता है सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को। यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ यानी का भी नहीं है, तो क्या है उसके बाद भाग। तो भाग को जब हम हल करते हैं तो ये भाग की जगह पे हम लगाते हैं गुणे का निशान। क्या लगाते हैं? गुणे का निशान लगाते हैं।
और इसके बाद जो भाग के बाद की संख्या है वो बटे में चली जाती है, चाहे उल्टा कहें उल्टा हो जाती है या बटे में चली जाती है। तो ये 2 लिखा था, इसका हो जाएगा 1/2। तो साथियों हम इसको हल करेंगे, भाग जो था इसको हल किया, गुणा भाग की जगह गुणा, अगली संख्या को बटे में पहुँच के 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौके 8, कितनी बार गया 4, 2 चौके 8 ये कट गया। तो यहाँ पे ये 16 और माइनस ये 4, 16 में से 8 गया, कितना बचा, सॉरी ये आपका 4 है, कितना है 4, 2 से 8 को काटा हमने तो ये 4 आया, 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो साथियों इतने मतलब इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, मिला हमें ये 12 मिला, 12। इस 12 को हम लिख देंगे यहाँ पे, इस 12 को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो भाग का निशान लगा है इधर जो 60 लिखा है, भाग का निशान लगा है, 5 लिखा है, फिर ये गुणा लगा है, उसके बाद भाग लगा है, 3 लिखा है। अब साथियों हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट भी नहीं है कहीं, ऑफ यानी का भी नहीं है, तो हम भाग हल कर लेते हैं। तो ये 60 लिखा है, आपको पता है भाग घटाएंगे गुणा लगाएंगे, उसके अगली संख्या को हम अपन बटे में लिख देंगे, फिर गुणे 12, फिर भाग को गुणा लगाएंगे और जो अगली संख्या होगी उसको बटे में लिख देंगे। तो हमने इसको काट सकते हैं, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार जाएगा, ऊपर लिख देते हैं नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, हमेशा ऊपर लिखा करिए। 5 से 60 को काटेंगे तो ये 12 हो गया, 3 से 12 को काटेंगे 4। तो साथियों यहाँ पे कितना बचा, 12, ये कैंसिल हो गया, इनटू ये बचा है आपका 4, 12 चौके 48। आपका जवाब कितना हो जाता है, 48। ये आपका पहला जवाब हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर समझे होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं साथियों। आपका दूसरा सवाल ये है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ये आपके वही सवाल हैं जो इससे पूर्व आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं, पुलिस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सिंपल होते हैं बहुत देखने में, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में पेपर करते हैं तो वहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं। सवाल बहुत सिंपल होता है और जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है, तो उसका आंसर हम लोग गलत टिक करके आते हैं और जो है नंबर हमें नेगेटिव मिलता है। तो आपका सवाल ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे, 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21 जोड़ना है सिर्फ। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को जोड़ने के लिए लिखते हैं 9.87। इसमें इतना ध्यान रखना होता है, जो पॉइंट यानी दशमलव लगा होता है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहे। अगला लिखना है, हमने दशमलव लगा दिया यहाँ पे, दशमलव के इधर वाली संख्याएं दाहिनी तरफ की दाहिने लिखेंगे और बाएं तरफ की संख्या बाएं लिखेंगे। तो इधर ये 54 लिख दिया और इसके इधर कितना है 6, फिर दशमलव लगा दिया हमने, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर इधर है 3, इधर है 2 1। बस अब हम इसको जोड़ लेंगे। क्या होता है कि अगर हम सवाल को सही से नहीं लिखेंगे तो नहीं सही सवाल सही होगा। तो हम जोड़ लेंगे इसको, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, एक उसमें जोड़ देंगे 12 का 2 हो जाएगा, एक दहाई बची है, एक दहाई थी, 8 में जोड़ लेंगे, 8 1 9, 9 5 14 हो गया और 2 16 हो गया। इसका 6 लिख लिया, एक दहाई बची, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 6 15 और 3 18 और एक दहाई 19। तो आपका सवाल ये हो जाता है 19.62 है, इसमें है पहला है जवाब आपका
तो साथियों ये ना सोचें कि एक सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं और उनको बहुत सावधानी से करें। कभी इसमें माइनस हो सकता है, चिन्ह ये प्लस ही था, सिंपल था, इसमें कभी माइनस होता है। जब माइनस होगा तो हम प्लस प्लस को अलग जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को अलग जोड़ देते हैं, तो उस प्रकार हम लोग हल कर लेते हैं। तो ठीक है साथियों, देखते हैं अगला सवाल। आपका ये तीसरा सवाल है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या है? तो हमें अंतर ढूंढना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 4/5 और ये 2/3। अंतर का मतलब हम घटाना करते हैं। अंतर का मीन्स होता है घटाना, ज़्यादा में से कम वाले को घटाओ, वही अंतर। अंतर का मतलब जैसे दो व्यक्तियों के बीच में पूछा जाए, इसका वज़न इतना है, इसका वज़न इतना है, यानी एक व्यक्ति का वज़न 50 kg है, एक का 60 kg है, तो दोनों में क्या अंतर है? हम ज़्यादा वाले 60 kg वाले वज़न वाले व्यक्ति के वज़न में से कम kg 50 kg वाले व्यक्ति का वज़न घटा देंगे, हमें जवाब मिल जाएगा। 60 में से हम 50 घटा देंगे, 10 का अंतर है। यानी तो इस प्रकार इसमें बताया गया कि 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या है, तो हम ज़्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 5 लिखा है, ये 3, इनका लेते हैं एलसीएम। 5 तिहाई 15, कितना हो गया? ये 15 हो गया। फिर हम 5 से, जो ये 5 है, इससे भाग करते हैं 15 में। 5 तिहाई 15, जो 3 आया, 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, माइनस इसी प्रकार इसमें 3 से भाग करेंगे 15 में, 3 25 15 और 5 दूनी 10। अगर इसे ना समझ पाए हो तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनकी इधर गुणा कर देते हैं और इसकी इधर गुणा कर देते हैं। 3 चौके ये 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो ठीक है, 12 में से 10 गए, कितना बचा? 2/15। यही आपका जवाब हो गया। ये नहीं, ठीक है, 2/15। अगला सवाल देखते हैं। आपका चौथा सवाल है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 30, 60 और 72 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हमें मासा चाहिए। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को काट दे। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याएं हैं, ये 30, 60 और 72, इन सभी को काट दे। सबसे बड़ी वही संख्या होगी जो तीनों को काट दे, वही हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लिख लिया हमने यहाँ पे 30, 60, 72। प्यारे बच्चों, हमको इसका मासा निकालना है। तो ऐसी संख्या से हमें काटना है जो तीनों को काट सके। तो हम किससे काटें? 3 से काटते हैं। 3 से 10 बार 30 कट जाएगा, 20 बार 60 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। इससे 3 से तीनों कट गए। अब ऐसी संख्या से काटो ये तीनों कटें उसे। तो हम किससे काटें? 5 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगा। 3 से कोई कटेगा नहीं, 2 से लग रहा है, 2 से कटेगा। 2 से ये 10 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दशामन 20 और ये 24 कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये कट गया। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काटे? कोई संख्या नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा, कुछ नहीं। 2 से 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। तो हम ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, तो हम वहीं से इसको छोड़ देते हैं। हमारा नियम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या है उनको काट सके। तो हमने वही ढूंढ लिया। 3 से काटा, काट दिया। 2 से कटा, काट दिया।
अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काटे, तो बस आपका यही जवाब हो जाएगा 3 × 2 6। 6 आपका क्या हो गया, ये मासा हो गया। ये 6 ऐसी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 30 और 60 और 72 को काट देगी। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। तो आप समझ गए होंगे, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट सके। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल है आपका, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 15, 30 और 24 का लासा ज्ञात करना है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था मासा। मासा में क्या था कि वह हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होती है, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनको काट दे, सभी संख्याओं को काट दे। लासा में हमें क्या ढूंढना होता है, लासा में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो खुद वही संख्या जो संख्याएं दी गई हैं इनसे कट जाए, इन सभी से कट जाए। तो हमको ऐसी वो संख्या ढूंढनी है जिस संख्या को ये 15 भी काट सके, 30 भी काट सके और ये 24 भी काट सके। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 15। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 और ये 24। अब हम इसको काटेंगे। 3 से काटा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और ये 0 और ये 3 × 8 = 24। तो अब हमें क्या करना है, फिर क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं को काट, 3 ने तीनों संख्याओं को काट दिया। अब हम देखते हैं ऐसी संख्या कि 3 क्या तीनों को कोई संख्या काट पाएगी, तो नहीं है। तो फिर क्या देखते हैं कि ऐसी कोई संख्या है जो 2 को भी काटे। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 5 ऐसे ही उतार लिया और ये 10 कट जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। फिर हम देखते हैं 5 से हम 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 4 ऐसे उतार लिया। तो फिर 4 से काट लेते हैं, 1 × 1 = 1। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120। तो आपका जवाब हो जाता है 120। 120 ऐसी संख्या है जिसको 15 से भी हम काट देंगे, 30 से भी काट देंगे और 24 से काट देंगे। तो आपका जवाब हो जाता है 120। आपका 5वां सवाल शुरू होता है। इसमें आपका लासा निकालना है। 15, 30 और 24 का लासा निकालना है। लासा क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, वह छोटी से छोटी हमें संख्या ढूंढनी है जिसको 15 से भी काट सकें, 30 से भी काट सकें और 24 से काट सकें। यानी लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई संख्याएं काट सकें। तो हम निकालते हैं इसका लासा 15, 30 और 24 का। हम इसको काट देते हैं 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। ये 30 को काटा 10 बार गया और हम 24 को काटेंगे 3 से 8 बार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काटे, ऐसी तो नहीं है। फिर हम कम से कम 2 को काट सके उससे काटेंगे। हम 2 से काट लेंगे हम, 5 कटेगा नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। 10 को काट देंगे, 2 × 5 = 10, 8 को काट देंगे 4 बार। फिर हम ऐसी कोई संख्या है, जब तक 2 संख्याएं तक कटती रहेंगी, कोशिश करेंगे तीनों कटें। अगर नहीं कट रही, 2 भी संख्याएं कट रही तो ऐसी संख्या से काटेंगे, कम से कम 2 कट जाएँ। तो अब भी हमने देखा कि यहाँ पे 2 बार 5 है तो हम 5 से काट लेंगे। 5 × 1 = 5 ही हो गया। 4 कटेगा नहीं 5 से, उसको हम इसी प्रकार रोक लेंगे।
अगली बार हम क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं। यहाँ इक्कम इक्कम, बस इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 चक्कू 120, यानी यही आपका जवाब हो जाएगा 120। 120 ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसको हम 15 से भी काट देंगे, 30 से भी काट देंगे, 24 से काट देंगे। तो बच्चों ये आपका हो गया लासा। मासा में क्या होता है, वह हमें संख्या ढूंढनी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है, जो दी गई संख्या होती है उनको पूरा काट सके। अगला सवाल, छठा सवाल है आपका, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, अनुपात कितना दिया है, 5:2। कुल चॉकलेट कितनी है, 21। 21 चॉकलेट को 5:2 में बांटा गया है। कुल चॉकलेट इतनी है और जो है अनुपात 5 और 2, इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया 21। जोड़ क्यों लिया, क्योंकि कुल चॉकलेट इतनी है और कुल अनुपात इतना है, ठीक है। तो 7 अनुपात जो है 7 बराबर है 21 के, तो 1 बराबर कितना होगा, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी जो आपका 1 अनुपात है वो 3 टॉफ़ी के चॉकलेट के बराबर है। 1 अनुपात जो है आपका 3 टॉफ़ी के उसके बराबर है, चॉकलेट के बराबर है। तो आपका 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 5 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, और ये जो 2 है, 2 अनुपात कितना, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। तो पूछा गया छोटे हिस्से, छोटा हिस्सा आपका है कौन वाला, 2 वाला। तो 5 अनुपात 2 यानी 2 है छोटा हिस्सा, 1 के बराबर है 3 चॉकलेट, तो 2 के बराबर कितना हो जाएंगे, 6 चॉकलेट। आपका जवाब कितना हो जाता है, 6 चॉकलेट। 7वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे सवाल आपको हमेशा लोग पूछ देते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, कितने परसेंट हैं, तो बहुत से लोग बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे सवाल भी पेपर में भी आते हैं। तो क्या करते हैं, एक महिमा जो थी उसने एक परीक्षा में 175 अंकों की जो परीक्षा थी उसने 126 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 126। 175 में से 126 अंक उसने प्राप्त किए, तो जो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये बताना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो हमने अंक प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखते हैं। 126 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में प्राप्त किए हैं, 175 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, कुल जो अंक है परीक्षा कितने अंकों की है वो नीचे लिखते हैं बटे में, और 175 में से 126 प्राप्त किए वो ऊपर लिखते हैं और 100 से गुणा करते हैं। तो 126 बटे 175 गुणे 100। अब काट लेते हैं, 25 का अगर पहाड़ा आता होगा, 25 सत्ते 175 होता है, 25 से कुछ 100 होता है। अब हम काटेंगे 7 से 126 को, 7 एकम 7, 7 5 12, इधर 5 बचे 56 हो गए, 7 अट्ठे 56। तो ये 18 इंटू 4, 18 गुणे 4, 18 चौके 72, 72% अंक प्राप्त किए। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि हाई स्कूल में 600 नंबर की परीक्षा होती है, क्या करते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा 600 नंबर की होती है। किसी व्यक्ति ने 375 अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए,
375 अंक प्राप्त किए किसी व्यक्ति ने, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हाई स्कूल का एग्ज़ाम 600 नंबर का होता है और प्राप्त की 375, इसको प्रतिशत में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 375 को ऊपर लिखेंगे, कुल अंक कितने 600, इसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। 2 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, 3 15, 125/2। अब 125 को हम 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे हम, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 बचा, लगाया दशमलव, राजिए 2 पंचे 10। तो आपका जवाब हो गया 62.5%। इस प्रकार यानी हम जो नंबर प्राप्त करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, कुल नंबर कितने नीचे लिखते हैं, 100 से गुणा करके काट लेते हैं, आपका प्रतिशत आंसर उत्तर आ जाता है।